नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक ट्यूटोरियल्स में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था और डेटाबेस में सिस्टम के बेसिस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5, डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल है क्या? डेटा मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेट्रिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। डेटा मॉडल को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हमने एक प्लॉट परचेज़ किया, हमने एक प्लॉट खरीदा है, उस प्लॉट पे हमें घर बनाना है। तो सबसे पहले हम उस घर का नक्शा बनाते हैं, फिर उस नक्शे के बिहाफ पे हम एक रफली मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पे हमारा हॉल होगा, यहाँ पे हमारा किचन होगा। जब हम वो मॉडल तैयार करते हैं तो उस मॉडल में कुछ कमियां होती हैं, उस कमियों को हम उस मॉडल में दूर करते हैं। सपोज जैसे कि हमने बेडरूम बनाया था तो हमें बेडरूम का स्पेस बढ़ाना है, या हमने जो हॉल बनाया था उसके स्पेस को कम करना है। तो ये उस मॉडल में समझना बहुत आसान होता है। हमारा डेटाबेस मॉडल भी इसी स्ट्रक्चर पे ही वर्क करता है। जब हम डेटाबेस हमारे पास डेटा होता है और हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो किस मॉडल में हमें रखने पे हमें उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आसान होगा और उसको हम ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। यही होता है हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और दूसरा होता है रिलेशनल मॉडल। फर्स्ट वन है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल भी कहते हैं। ER model is a high level data model. It is based on a perception of real world that consists of a collection of basic objects called entities and of relationship among these objects. ER मॉडल जो होता है ये हमारा हाई लेवल का डेटा मॉडल है। इसमें हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें लाई कर रही हैं उन सभी के कलेक्शंस को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और ER मॉडल में उसी ऑब्जेक्ट को एंटिटीज़ कहा जाता है। और जो भी हम इस ऑब्जेक्ट से जो भी हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं वो होता है हमारा एक रिलेशनशिप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है हमारा रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल जो होता है ये एक लोअर लेवल मॉडल होता है। इट यूजेस अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग दोज डेटा। रिलेशन मॉडल जो होता है ये कलेक्शन होता है टेबल्स का, और इसमें जो भी डेटा होता है वो किसी न किसी रिलेशनशिप के माध्यम से उसमें स्टोर होता है। ये होता है हमारा रिलेशन मॉडल। सम ऑफ द डेटा मॉडल इन DBMS आर। कुछ और भी डेटा मॉडल्स हैं हमारे DBMS में जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हमारा हायरार्किकल मॉडल, सेकेंड वन इज़ अ नेटवर्क मॉडल, थर्ड वन इज़ अ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, फोर्थ वन इज़ अ रिलेशन मॉडल एंड फिफ्थ वन इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। सबसे पहला है हमारा हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट DBMS मॉडल। दिस मॉडल ऑर्गेनाइज द डेटा इन द हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मॉडल जो है ये हमारा पहला DBMS का मॉडल था। इस मॉडल में हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है। द हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट which has root data and then expand in the form of tree adding child node to the parent node. इसमें हमारा जो भी डेटा मेंटेन होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। मीन्स पेरेंट है, उसके चाइल्ड्स हैं, देन फिर उसके फर्दर सब चाइल्ड्स हैं। तो इस तरह से जो डेटा हम मेंटेन करते हैं वो हमारा हायरार्किकल मॉडल में आता है। जैसे कि एग्जांपल द्वारा बताया गया है, यहाँ पे हम एक शूज़ की वेबसाइट बना रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हायरार्किकल मॉडल से। हमने शूज़ लिया जो कि हमारा रूट नोड है या पेरेंट नोड है, उसके चाइल्ड हैं हमारे वुमेन शूज़ और मैन शूज़। देन वुमेन शूज़ के भी सब चाइल्ड हैं हमारे हाई हील्स और बैलीज, और मैन शूज़ के भी हमारे सब चाइल्ड्स हैं स्पोर्ट्स शूज़ और स्नैकर्स। तो जो भी इसमें डेटा मेंटेन कर रहे हैं ये हमें समझना बहुत आसान है कि ये ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। इसमें हम जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बना रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, उसमें क्या क्या वैरायटीज़ हैं। ये होता है हमारा हायरार्किकल मॉडल। फीचर्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर है वन टू मैनी रिलेशनशिप। द डेटा हेयर इज ऑर्गेनाइज इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर वेयर द वन टू मैनी रिलेशनशिप इज बिटवीन द डेटा टाइप। हायरार्किकल मॉडल का पहला फीचर है वन टू मैनी रिलेशनशिप। मीन्स एक से अधिक डेटा के रिलेशनशिप को मेंटेन करना। शूज़ हमारा एक डेटा है, उससे हमारे दो रिलेशनशिप मेंटेन हैं, मैन शूज़ और वुमेन शूज़। मीन्स वन से मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना। देन वुमेंस के भी दो थे और फिर मेंस के भी दो सब नोड्स थे। तो ये जो हमारा है वन टू मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। सेकेंड इसका फीचर है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ईच चाइल्ड नोड हैज़ अ पेरेंट नोड।
but a parent node can have more than one child node. Multiple parents are not allowed. हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर का सेकंड फीचर है पैरेंट चाइल्ड नोड। मीन्स इसमें जो भी डेटा मेंटेन हो रहा है वो पैरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में मेंटेन हो रहा है। एक चाइल्ड के एक से अधिक या मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। मीन्स पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं, बस एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स इसमें अलाउ नहीं होता। थर्ड फीचर है इसका डिलीशन प्रॉब्लम। इफ़ अ पेरेंट नोड इज़ डिलीटेड देन द चाइल्ड नोड इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर हम पेरेंट नोड को डिलीट करते हैं तो उसके चाइल्ड नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। ये इसके फीचर्स हैं हायरार्किकल मॉडल के। एडवांटेज ऑफ हायरार्किकल मॉडल, इट इज़ ए वेरी सिंपल एंड फास्ट टू ट्रेवर्स थ्रू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मॉडल का पहला फीचर है ये बहुत ही सिंपल होता है और फास्ट होता है। क्यों? इसको समझना बहुत आसान होता है कि हम किस वे में ट्रेवर्स करें, किस वे में हम इस डेटा को गेट करें जिससे हमें एक्यूरेट डेटा मिल जाए। सेकेंड इसका एडवांटेज है एनी चेंजेस इन द पेरेंट नोड इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड नोड, सो द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन। मीन्स अगर हम पेरेंट नोड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इसके चाइल्ड नोड में वो डेटा वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पेरेंट का ट्रांसफ़र यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर हो जाता है, मीन्स उनका एड्रेस चेंज हुआ तो उनके चाइल्ड का ऑटोमेटिकली एड्रेस चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हायरार्किकल मॉडल में हम डेटा को मेंटेन किए हैं तो उसका रिफ्लेक्शन उसके चाइल्ड नोड में ऑटोमेटिकली हमको देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल के डिसएडवांटेज क्या हैं? पहला है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आर नॉट सपोर्टेड। हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। मीन्स वो सिंपल, एक पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हैं, देन उसके सब चाइल्ड हैं, ये सिंपल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। दूसरा है एज इट डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड नोड। ये एक से अधिक पेरेंट, किसी सिंगल चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट के डेटा को भी मेंटेन नहीं करता है। इफ़ द पेरेंट नोड इज डिलीटेड द चाइल्ड नोड इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर हम पेरेंट नोड को डिलीट करते हैं तो चाइल्ड नोड उसका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट मॉडल है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है? दिस मॉडल इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो है ये हायरार्किकल मॉडल का ही एक अपग्रेड या एक अगला वर्जन है इसका। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल। ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है जब हमारा रिलेशनल मॉडल से पहले या रिलेशनल मॉडल जब नहीं आया था। This model is the same as the hierarchical model. The only difference is that a record can have more than one parent. It replaces the hierarchical tree with the graph. सिर्फ एक डिफरेंस है हायरार्किकल मॉडल में, हायरार्किकल मॉडल कंपैरिजन में नेटवर्क मॉडल में, कि इसमें एक चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट हो सकते हैं और इसमें जो भी डेटा ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता था हमारे हायरार्किकल मॉडल में, नेटवर्क मॉडल में वही डेटा एक ग्राफ के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि एग्जांपल द्वारा बताया गया है, कॉलेज है, एक नोड है, कॉलेज के दो सब नोड है, CS डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी, और CS डिपार्टमेंट का भी एक नोड है, चाइल्ड है स्टूडेंट, और लाइब्रेरी का भी एक ही चाइल्ड है स्टूडेंट। मीन्स स्टूडेंट जो हमारा नोड है उसके दो पेरेंट हैं, CS डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी। मीन्स स्टूडेंट जो है वो एक से अधिक पेरेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है। ये होता है हमारा नेटवर्क मॉडल। फीचर्स ऑफ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर्स है एबिलिटी टू मर्ज मोर रिलेशनशिप। Means in this model, as there are more relationship, so data is more related. This model has the ability to manage one to one relationship as well as many to many relationship. पहला फीचर है नेटवर्क मॉडल का कि इसमें एक से अधिक रिलेशनशिप को मेंटेन करना। इसमें वन टू वन रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रहा है और वन टू मैनी रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रहा है। मीन्स स्टूडेंट जो है वो CS डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है और CS डिपार्टमेंट कॉलेज से जुड़ा हुआ है, और स्टूडेंट जो है वो CS डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी दोनों से जुड़ा हुआ है। देन CS डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी कॉलेज जुड़े हुए, एक सिंगल नोड जुड़े हुए। मीन्स इसमें ट्रेवर्सिंग करना बहुत ही ईजी है। मैनी पाथ, as there are more relationships so there can be more than one path to the same record. It makes data access fast and simple. इसमें डेटा को एक्सेस करना बहुत ही फास्ट है और बहुत ही सिंपल है। इसमें हर एक नोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो डेटा को ट्रेवर्स करना, डेटा को फाइंड करना बहुत ही आसान होता है और हमारे पास बहुत सारे पाथ होते हैं किसी भी डेटा तक पहुंचने के लिए। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मॉडल।
नेटवर्क मॉडल के क्या क्या एडवांटेज हैं। द डेटा कैन बी एक्सेस फास्टर एज कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल के कंपेरिजन में नेटवर्क मॉडल में डेटा एक्सेस करना बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट है। दिस इज बिकॉज डेटा इज मोर रिलेटेड नेटवर्क मॉडल एंड देयर कैन बी मोर देन वन पाथ टू रीच अ पर्टिकुलर नोड। इसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, मीन्स हर एक नोड से अटैच जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं, मैनी पाथ्स हैं, तो आप किसी भी पाथ के थ्रू डेटा को ईजिली गेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास इसमें डेटा फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। सेकेंड है, एज देयर इज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, so data integrity is present, any changes in parent record is reflected in the child record। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं पेरेंट रिकॉर्ड में तो उसका रिफ्लेक्शन चाइल्ड रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। एज मोर एंड मोर रिलेशनशिप नीड टू बी हैंडल द सिस्टम माइट गेट कॉम्प्लेक्स। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, हर एक नोड एक दूसरे नोड से जॉइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो हमारा रिलेशनशिप है या जो हमारे पाथ हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है। एनी चेंजेस लाइक अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना या कोई भी क्वेरी अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। यही डिसएडवांटेज है नेटवर्क मॉडल के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल भी कहते हैं। ईआर मॉडल हमारा एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। It is also very easy for developer to understand the system just looking the ER diagram। इसको डेवलप करना और बनाना बहुत ही आसान होता है। बेसिकली इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। पहला होता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ इज़ अ रियल वर्ल्ड थिंग। एंटिटीज़ जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में लाई कर रही है उसे हम एंटिटीज़ कहते हैं। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस और थिंग हो, वो सब एंटिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टीचर्स, स्टूडेंट, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एंटिटीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एन एंटिटी कंटेनिंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। मीन्स एंटिटी कंटेनिंग अ रियल वर्ल्ड, जो भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि टीचर, टीचर एक एंटिटी है। टीचर के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, टीचर की आईडी होगी, टीचर का नेम होगा, टीचर की सैलरी होगी, टीचर की एज होगी एक्सेट्रा। ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेशनशिप टेल हाउ टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। रिलेशनशिप बताता है कि कैसे दो एट्रीब्यूट्स या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से रिलेट हैं, वो होता है हमारा रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल टॉपिक, टीचर वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। टीचर जो है वो किसी डिपार्टमेंट में वर्क करता है। डायग्राम द्वारा बताया गया है, टीचर एक एंटिटी है जो कि एक बॉक्स के अंदर है। उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, टीचर का नेम है जो एक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, टीचर की आईडी हो जाएगी, टीचर का मोबाइल नंबर हो जाएगा, टीचर की एज, टीचर की सैलरी। ये टीचर के एट्रीब्यूट्स हैं और टीचर एक एंटिटी है। सेम एज डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। टीचर्स और डिपार्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है, टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, टीचर काम करता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है। ये होता है हमारा ईआर मॉडल। फीचर्स क्या हैं ईआर मॉडल्स के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। It is a very easy and simple to understand, so it can be used by developer to communicate with the stakeholder। ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है और इसको समझना और इसमें कम्युनिकेट करना बहुत ही ईजी है, इसीलिए ईआर मॉडल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। ईआर डायग्राम इज़ यूज एज अ विजुअल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द मॉडल्स। सेकेंड फीचर है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के थ्रू हम जो भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली होता है और उसमें हम जो भी विजुअल टूल्स, जो भी हम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं उसको समझना बहुत ही आसान होता है कि हम उसमें एंटिटी क्या ले रहे हैं, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, कैसे रिलेशनशिप होगा। थर्ड है हमारा डेटाबेस डिज़ाइनिंग। दिस मॉडल हैव द डेटाबेस डिज़ाइनिंग टू बिल्ड द डेटाबेस एंड वाइडली यूज इन द डेटाबेस डिज़ाइनिंग। इसकी हेल्प से डेटाबेस को तैयार करना, डेटाबेस को डिज़ाइन करना बहुत ही आसान होता है। ये होता है फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल। ये सारे फीचर्स थे। एडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है सिंपल। Conceptually, ER model is very easy to build if we know the relationship between the attributes and the entities we can easily build the ER model, ER diagram for the model. Simple.
पहला इसका एडवांटेज है सिंपल। ईआर मॉडल बहुत ही सिंपल है और इसमें जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत ही ईजी वे में मेंटेन कर रहे हैं, ईजी वे में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो इसको समझना बहुत आसान है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। दिस मॉडल इज यूज वाइडली बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर फॉर कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज़। ईआर मॉडल की हेल्प से हम जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो बहुत ही ईजी वे में हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ईजी कन्वर्जन टू एनी मॉडल। ईआर मॉडल को हम किसी भी मॉडल में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हमें नेटवर्क मॉडल में कन्वर्ट करना हो, चाहे हमें हायरार्किकल मॉडल में कन्वर्ट करना हो, या किसी भी मॉडल में ईआर मॉडल को हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉडल में। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं ईआर मॉडल्स के। डिसएडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला डिसएडवांटेज, नो इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन। पहला डिसएडवांटेज है नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन। इसमें हम जो भी नोटेशन ले रहे हैं वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। मीन्स हो सकता है कोई इंडस्ट्री कोई और नोटेशन यूज़ करती हो, तो जब हम किसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कराएंगे तो वो उस नोटेशन को या वो उस डायग्राम को समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हर इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉमन होना चाहिए। सेकेंड है हिडन इन्फॉर्मेशन। सम इन्फॉर्मेशन माइट बी लॉस्ट और हिडन इन द ईआर मॉडल। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मॉडल में जो हिडन होती है, जैसे कि हमने जो रिलेशनशिप बना रखे हैं या उसमें हमने कोई की कांस्टेंट लगा रखे हैं, वो अगर हमने रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, वो हमने शो नहीं किए, तो वो सारी हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन है जिसको हम इसमें दिखाते नहीं हैं, तो उसको समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। यही है डिसएडवांटेज ईआर मॉडल्स के। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट मॉडल है रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल। रिलेशनल मॉडल हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। इन दिस मॉडल द डेटा मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल। इसमें जो भी डेटा मेंटेन होता है वो 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्मेट में होता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में हो रही है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन मॉडल इज टेबल। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे रिलेशन मॉडल का वो टेबल है। मीन्स टेबल में जो भी हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एम्प्लॉय टेबल्स का। एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी नाम के कॉलम बनाया है, एम्प्लॉय नेम नाम का एक कॉलम है, जॉब नेम नाम का एक कॉलम है, सैलरी नाम का कॉलम है, मोबाइल नंबर नाम का एक कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम है और प्रोजेक्ट आईडी नाम का एक कॉलम है। ये सारे कॉलम्स हैं जिसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय की सिर्फ आईडी आएगी, एम्प्लॉय नेम के अंदर एम्प्लॉय का नेम ही आएगा, जॉब नेम के अंदर उसकी जॉब का नेम आएगा, सैलरी के अंदर सैलरी आएगी, मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर आएगा, उसकी डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डिपार्टमेंट आईडी आएगी और प्रोजेक्ट आईडी के नंबर प्रोजेक्ट आईडी आएगी। तो इसमें जो पहली एम्प्लॉय आईडी है वो है AFTER A001। ये एक एम्प्लॉय की आईडी है जिसका नाम जॉन है, जिसका जॉब नेम इंजीनियर है, जिसकी सैलरी 1 लाख है, जिसका मोबाइल नंबर 9111037890 है, जिसकी डिपार्टमेंट 2 है और प्रोजेक्ट आईडी 99 है। ये एक रो है। तो इसको इस टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, स्टोर करना बहुत ही आसान है। फीचर्स ऑफ रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल क्या क्या फीचर्स हैं? टपल्स। ईच रो इन अ टेबल called tuples, a row containing all the information about any instance of the object। इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो एक रो के फॉर्मेट में करते हैं जिसे हम टपल्स कहते हैं। रो कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक रो जो होती है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है जिस हिसाब से हमने उस कॉलम्स को क्रिएट किया है। एट्रीब्यूट्स और फील्ड। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टी विच डिफाइन द टेबल और रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट्स और फील्ड हम उसे कहते हैं जो भी हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉय आईडी, तो वो एक हमारे एट्रीब्यूट्स है, उसके अंदर जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड ही डेटा को एंटर कर रहे हैं। ये हमारे फीचर्स हैं रिलेशन मॉडल्स के। एडवांटेज ऑफ रिलेशन मॉडल। रिलेशन मॉडल क्या क्या एडवांटेज हैं? पहला एडवांटेज सिंपल। दिस मॉडल इज़ मोस्ट सिंपल एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। ये जो रिलेशन मॉडल है ये बहुत ही सिंपल होता है एज़ कंपेरिजन टू हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल के कंपैरिजन में। स्केलेबल। दिस मॉडल कैन बी इजली स्केल्ड एज वी कैन ऐड एज मैनी रोज एंड कॉलम्स वी वांट। इसमें हम जितने नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स को ऐड करना चाहें हम इसमें ईजिली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक टेबल्स के फॉर्मेट में होता है, इसमें ऐड करना बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। वी कैन मेक चेंजेस इन डेटा स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द वे टू एक्सेस द डेटा। इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी कॉलम को बढ़ाना है तो हम ईजिली किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को रिमूव करना है तो हम रिमूव कर सकते हैं। मीन्स इसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं।
उसमें उससे किसी भी डेटा में या किसी भी स्ट्रक्चर्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज ऑफ रिलेशनल मॉडल, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं रिलेशनल मॉडल के? हार्डवेयर ओवरहेड, फॉर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर द यूज़र दिस मॉडल रिक्वायर मोर पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर एंड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें हमारा जो भी डेटा मेंटेन होता है वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। तो हमारे जब नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इंक्रीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पावरफुल हार्डवेयर की नीड होती है या पावरफुल स्टोरेज डिवाइस की नीड होती है जिसमें हमारा डेटा ईजिली स्टोर हो सके। सेकेंड है बैड डिज़ाइनिंग, एज रिलेशन मॉडल इज़ वेरी ईजी टू डिज़ाइन एंड यूज़, सो द यूज़र डिड नॉट नीड टू नो हाउ द डेटा स्टोर इन द ऑर्डर टू एक्सेस। रिलेशन मॉडल जो है बहुत ईजी है इसका डिज़ाइन करना, उसको यूज़ करना, बट अगर यूज़र को यही नहीं पता है कि हमें डेटा इसमें किस वे में स्टोर करना है, तो अगर डेटा उसको इस वे मतलब सही सीक्वेंस नहीं पता है किस वे में स्टोर करना है, तो हमारा डेटाबेस में गलत डेटा एंटर हो जाएगा, जो कि हमारा बैड डिज़ाइन है, जो कि हमारा एक गलत डेटा एंटर हो रहा है जिससे हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गेट होगी। तो यही सारे इसके डिसएडवांटेज हैं रिलेशन मॉडल के। इसके बाद हमारा लास्ट मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आर मोस्ट closely represented through the object-oriented data model. In this model, both the data and relationship are present in a single structure known as object. We can store audio, video, image, etc. in the database, which was not possible in the relational model. In this model, two or more objects are connected through links. We use this link to relate one object to other object. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये होता है कि अपने डेटा मॉडल्स में अपने जो भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करें या जो भी डेटा स्टोर करें उसको हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में स्टोर करना। अभी तक हम जो भी डेटा स्टोर करते थे वो डेटा हमारा रोज़ और कॉलम या ट्री स्ट्रक्चर या नेटवर्क मॉडल्स के बिहाफ पे करते थे। हम अपने किसी भी मॉडल में ऑडियो, वीडियो, इमेज या इस रिलेटेड डेटा को स्टोर नहीं कर पाते थे। पर अगर हमें इस तरह के डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की नीड होती है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी ऑडियो, वीडियो, इमेज इन सभी को लिंक्स के द्वारा अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। मींस अगर हमें किसी ऑडियो को अपने डेटाबेस में स्टोर करना है तो ऑडियो की जो एक्चुअल फाइल होती है वो किसी सिस्टम के हार्ड ड्राइव पे होती है। उसका लिंक जो होता है, उसका जो पाथ होता है वो हमारे टेबल्स के उस डिज़ायर फील्ड में स्टोर होता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल्स एक एडवांस डेटा मॉडल्स हैं जिसमें हमें हर तरह की मल्टीमीडिया फाइल्स के डेटा को स्टोर करने की परमिशन मिलती है। इसमें हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक लिंक के माध्यम से हमारा डेटा ईजिली स्टोर होता है। यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। सो आज के लेक्चर्स में इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मेरे सारे वीडियोस आपको ईजिली मिल सकें इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।